हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करते हैं दोस्तों आज हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न है। पहला प्रश्न, स्वराज्यवादी नेताओं को सुयोग्य ईमानदार एवं देशभक्त की संज्ञा निम्नलिखित में से किसने दिया था? स्वराज्यवादी नेताओं को सुयोग्य ईमानदार एवं देशभक्त की संज्ञा किसने दिया था? पहला क्या आंसर हो जाएगा? महात्मा गांधी दिए थे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है। औरंगजेब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया गया था? औरंगजेब के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया गया था? 2 कैंसर होगा। जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला था। मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था, इसी के कारण से। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? 3 का आंसर होगा फोर्ट ग्लॉस्टर में किया गया था। फोर्ट ग्लॉस्टर 3 का आंसर होगा भी, जो कि फोर्ट ग्लॉस्टर भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र सफल कारखाना 1853 में मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 4, रामचंद्र पांडुरंग किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम था? रामचंद्र पांडुरंग किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम था? 4 का आंसर हो जाएगा तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 5 का आंसर हो जाएगा चित्तर सिंह ने किए थे रामोसी विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है। किस वर्ष लॉर्ड ब्लेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किए थे? किस वर्ष लॉर्ड ब्लेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किए थे? 6 का आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में किए थे, 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है। 1902 में सर टॉमस रेले के अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग में निम्नलिखित में से किस भारतीय को शामिल किया गया था? 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग में निम्नलिखित में से किस भारतीय को शामिल किया गया था? इनको सैयद हुसैन बिलग्रामी को और जस्टिन गुरदास बनर्जी को किया गया था। आंसर जगह ई, 7 के आंसर का ई, सैयद हुसैन बिलग्रामी, जस्टिस गुरदास बनर्जी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित को में कौन सही सुमेलित नहीं है? गवर्नर और उनके अधिनियम कौन सम्मिलित नहीं है? 8 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि गलत है। पंजीकरण अधिनियम 1867 लॉर्ड लेटन का, जो कि गलत है। पंजीकरण अधिनियम 1867 में लॉर्ड लॉरेंस द्वारा किया गया था, लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा किया गया था, जो कि ये गलत है, लॉर्ड लेटन। सही है। अनुज्ञप्ति नियम 1823 में जॉन एडम्स। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के लॉर्ड मिंटो और प्रक्षेपण अधिनियम 1799 लॉर्ड ब्लेजली ने किए थे। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का गठन किया था? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का गठन किए थे? 9 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो ने किए थे, लॉर्ड मेयो। 9 का आंसर भी लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट 10, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? 20 जुलाई 1905 को किया गया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया था। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्नलिखित में से किसने किया था? अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? 11 का आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास ने किए थे, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है। सुचिटू को मिलान करने विद्रोह का केंद्र और दमनकर्ता कौन थे? वहाँ के कौन सी गवर्नर थे? दिल्ली के दमनकर्ता कौन थे? दिल्ली के दमनकर्ता में निकोलसन हडसन था, निकोलसन हडसन। कानपुर से
कॉम्पवेल थे, कानपुर के कैंपबेल थे, झांसी से हुरोज था और इलाहाबाद से कर्नल नील थे। आंसर हो जाएगा 1324, 1324 आंसर हो जाएगा ए 1324। दिल्ली से निकोलसन हडसन थे, दमनकर्ता कानपुर के कैंपबेल थे, झांसी की हीरोज थे, इलाहाबाद की कर्नल नील थे। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, रौलक टेट के विरोध में गांधी जी ने पूरे देश में किस तिथि को हड़ताल के आयोजन आह्वान किया था? रौलक टेट के विरोध में गांधी जी ने पूरे देश में किस तिथि को हड़ताल के आयोजन का आह्वान किए थे? 13 के आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को किए थे, 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था? 14 के आंसर जगह नागपुर अधिवेशन 1920 में लिया गया था, नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, सूचीवन सूचक ब्रांड समाचार पत्र और प्रकाशन इसमें कौन से गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है? 15 के आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट जो BR अम्बेडकर के, जो कि गलत है, ये सही नहीं है। जस्टिस के लेख समाचार पत्र प्रकाशक जो थे M. नायर थे, लीडर के मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता थे और इंडिपेंडेंट जो था मोतीलाल नेहरू द्वारा लिखा गया प्रकाशन होता था। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? 16 के आंसर हो जाएगा 1813 के अधिनियम से मिला था। 16 के आंसर होगा सी 1813 के अधिनियम से मिला था। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 17 के आंसर गया 1897 में हुआ था, 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था? सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था? 18 के आंसर जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाई है, इसके बिना समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकते, उपयुक्त कथन किसका है? क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाई है, इसके बिना समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। 19 का आंसर होगा सी लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय कहे थे। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा लड़ा गया था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा लड़ा गया था? 20 का आंसर जाएगा WC बनर्जी द्वारा लड़ा गया था, WC बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? 21 का आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने परीक्षा छोड़ दी थी, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, बिहार के छपरा जेल में नंगी हड़ताल का आयोजन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया था? बिहार के छपरा जेल में नंगी हड़ताल का आयोजन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया था? 22 का आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था, 22 का आंसर भी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति किया गया था? बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्त किया गया था? 23 का आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नियुक्त किया गया था, जय राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिया था? निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिया था? 24 का आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह, मथुरा प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह ने, इन सभी ने अपनी वकालत छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान सभी ने अपनी वकालत छोड़ दिए थे। सो जगह नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? बिहार के
किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? 25 का आंसर हो जाएगा मानसी बनाए थे, मानसी। नेक्स्ट 26 नवा प्रश्न है, हुमायूं द्वारा पहली बार चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया गया था? हुमायूं द्वारा पहली बार चुनार पर कब आक्रमण किया गया था? 26 का आंसर होगा 1532 ईस्वी में किया गया था, 1532 ईस्वी में। नेक्स्ट 27 नवा प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान इस्ताहक नामक विभाग का संबंध किससे था? सल्तनत काल में दीवान इस्ताहक नामक विभाग का संबंध किससे था? इसका विभाग पेंशन विभाग से था। आंसर के ई, इनमें से कोई नहीं, पेंशन विभाग से था, पेंशन विभाग से। नेक्स्ट 28 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिय नामक टीका लिखा था? निम्नलिखित में से किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा था? 28 के आंसर होगा राणा कुंभा ने लिखे थे, राणा कुंभा ने। 28 के आंसर होगा ए। नेक्स्ट 29 नवा प्रश्न, विशिष्टाद्वैतवाद मत के संस्थापक कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद के मत के संस्थापक कौन थे? 29 का आंसर हो जाएगा रामानुज थे, रामानुज। अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे, द्वैतावाद के माधवाचार्य थे, द्वैतवाद के निबंकाचार्य थे। नेक्स्ट 30 नवा प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने किया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? 30 का आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने किए थे, 30 के आंसर सी औरंगजेब ने किए थे। नेक्स्ट 31 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने प्रतिवर्ष रोम से भारत चली जाने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया था? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने प्रतिवर्ष रोम से भारत चली जाने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया था? 31 का आंसर हो जाएगा पिलानी ने किए थे, पिलानी। नेक्स्ट 32 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कौशल जनपद को 2 बराबर भागों में बांटती थी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कौशल जनपद को 2 बराबर भागों में बांटती थी? 32 का आंसर हो जाएगा सरयू नदी 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट 33 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लोथल कर उत्खनन करवाया था? निम्नलिखित में से किसने लोथल कर उत्खनन करवाया था? 33 का आंसर हो जाएगा डी एस.आर. राव ने कराए थे, एस.आर. राव ने। नेक्स्ट 34, अजयवादी स्नेहवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजयवादी स्नेहवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 34 का आंसर होगा संजय बेटल पुत्री थे, संजय बेटली पुत्र। 34 का आंसर सी। नेक्स्ट 35 नवा प्रश्न है, गुप्त काल में महाबली धिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित थे? गुप्त काल में महाबली धिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित थे? 35 का आंसर होगा सेना का सेनापति से संबंधित थे। नेक्स्ट 36, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं? 36 का आंसर हो जाएगा इसमें काव्य दर्शन के लेखक जो है वह दंडी है और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाखदत्त हैं, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाखदत्त हैं। इसका आंसर हो जाएगा ई। ए और डी के लेखक नहीं है, जो कि ऋतुसरार विक्रमोत्सव इसके लेखक कालिदास हैं। आंसर 36 का आंसर हो गया ए और डी, यानी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 37 नवा प्रश्न है, किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक था? किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक था? 37 का आंसर हो जाएगा अमरावती का स्तूप का नाम धान्य कटक था। नेक्स्ट 38 नवा प्रश्न है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर एवं महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांची के कैलाशनाथ मंदिर एवं महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 38 का आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराए थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट 39 नवा प्रश्न है, किस बौद्ध संगति में मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थाविर एवं महासंघिक 2 भागों में बट गया था? किस बौद्ध संगति में मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थाविर एवं महासंघिक 2 भागों में बट गया था? 39 का आंसर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगति में बट गया था। नेक्स्ट 40 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग को चाकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस युग को चाकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग को जाना जाता है।
नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? 41 का आंसर होगा दिल्ली में किया जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, एक्स कोबरा वॉरियर 2022 बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना ने तेजस लड़ाकू विमान ने भाग लिया है? एक्स कोबरा वॉरियर 2022 बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान ने भाग लिया? 42 का आंसर होगा यूके ने लिया है, यूके ने। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43 का आंसर होगा 46वां स्थान प्राप्त हुआ है, 46वां स्थान। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, हाल ही में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? हाल ही में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है? 44 का आंसर होगा हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दिया है? 45 का आंसर हो जाएगा आसियाना ने दिया है, आसियाना। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता है, राफेल नडाल का 21वां खिताब है, और महिला एकल खिताब एश्ले बार्टी ने जीती है। 46 का आंसर जाएगा डी, तीनों के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया है? भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर खोला गया है, गुरुग्राम में खोला गया है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में विश्व में नंबर 1 बनने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में विश्व में नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? 48 का आंसर हो जाएगा तस्नीम मीर बनी है, तस्नीम मीर बनी है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, भवानी पटेल का संबंध किस खेल से? भवानी पटेल का संबंध किस खेल से? 49 का आंसर होगा भवानी टेबल टेनिस। भवानी पटेल का संबंध किससे? टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रकार को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 की किताब दिया गया है? निम्नलिखित किस पत्रकार को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 की किताब दी गई? 50 का आंसर होगा दानिश सिद्दीकी को दिया गया, दानिश सिद्दीकी को। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, वर्ष 2022 में संघाई सहयोग संगठन की वैश्विक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2022 में संघाई सहयोग संगठन वैश्विक बैठक कहाँ आयोजन किया गया? 51 का आंसर होगा उज्बेकिस्तान में किया जाएगा, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट 52वां प्रश्न, 31वां बिहारी पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? 52 का आंसर हो जाएगा मधु कांकरिया को किया गया, मधु कांकरिया का दिया गया है 31वां बिहारी पुरस्कार। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 53 का आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाते हैं, इसमें भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है, 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। 53 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, फरवरी 2022 में निधन हुए भारत की पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? फरवरी 2022 में निधन हुए भारत की पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 54 का आंसर हो जाएगा 2001 में दिया गया था, भारत रत्न 2001 में दिया गया है। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के मध्य नवंबर 2021 में दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? किस देश के बीच दोस्ती सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? 55 का आंसर हो जाएगा भारत, मालदीव और
श्रीलंका के बीच किया गया? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच किया गया है। नेक्स्ट है 56वां प्रश्न है, भारत में प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारत में प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? 56 कैंसिल हो जाएगा, गीता मित्तल बनी थी, गीता मित्तल बनी है। नेक्स्ट है 57वां प्रश्न है, भारत में पहली बार ओसेन्स 2022 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 57 का आंसर होगा चेन्नई में किया जाएगा। चेन्नई में सम्मेलन होगा ओसेन्स 2022 का सम्मेलन। नेक्स्ट 58वां प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? 58 कैंसिल हो जाएगा, 15 फरवरी को। 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, किस देश में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? 59 का आंसर होगा अफगानिस्तान के साथ किया है, अफगानिस्तान। नेक्स्ट 60वां प्रश्न, हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 60 का आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, दिसंबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जवाद का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? दिसंबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जवाद का नामकरण किस देश के द्वारा किया? 61 का आंसर होगा सऊदी अरब में किया गया, 61 के सी सऊदी अरब में। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? 62 का आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया, अरुण कुमार मिश्रा को। और मुख्य सूचना हर्षवर्धन कुमार सिन्हा हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष सुरेश सेन पटेल हैं और मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर बने हैं। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, हाल ही में हुए टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में भारत के खिलाफ सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? हाल ही में हुए टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में भारत के खिलाफ सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? एजाज पटेल बने हैं, एजाज पटेल, जो कि मुंबई खेला गया था ये मैच। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया गया? 2023 को। 64 के आंसर भी 2023 को। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में कौन एक नहीं है? केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास में 7 इंजन में कौन शामिल नहीं है? बंदरगाह है, रेलवे, सड़क है, संचार। 65 के आंसर जो संचार शामिल नहीं है, संचार शामिल नहीं है। इसमें सड़क है, रेल मार्ग है, हवाई मार्ग है, विमानपत्तन है, माल परिवहन है, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना है, इसमें शामिल है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति के निर्णय अनुसार रेपो दर क्या है? अगस्त 2022 में मौद्रिक नीति समिति के निर्णय के अनुसार रेपो दर क्या? 66 का आंसर होगा 5.4% है, 5.4%। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की जाएगी? 67 का आंसर होगा 60,000 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखक को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? 68 का आंसर होगा गीतांजलि श्री को दिया गया है। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? 69 का आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है, DRDO
अप्रैल 2022 में हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, यह क्या है? हेलिना क्या है? 70 का आंसर होगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। 70 का आंसर होगा भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। नेक्स्ट 71 प्रश्न, नीचे दी पहाड़ी को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए विकसित करना। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, इसमें हो जाएगा आंसर होगा बी। देखते सतमाल पहाड़ी जो है, कैमूर पहाड़ियाँ है, इसके बाद त्रिशूल पर्वत, इसके बाद में चौथे नंबर पर पीर पंजाल श्रेणी होगा। नहीं, सबसे पहले सतमाल पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, इसके बाद में त्रिशूल पहाड़ पर्वत, चौथे नंबर पर पीर पंजाल श्रेणी होगा। नेक्स्ट 72 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखते, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दर की वृद्धि मेघालय राज्य में, सही है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सही है। 17, जो कि सभी के सभी कथन सही, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट 73 प्रश्न है, श्री सैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? श्री सैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? श्री सैलम परियोजना के संबंध किस नदी से? 73 के आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी से संबंधित है। श्री सैलम परियोजना कृष्णा नदी से। नेक्स्ट 74 प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी के संबंध में सही है। लेटराइट मिट्टी के संबंध में सही है। 74 के आंसर हो जाएगा इसका विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा क्षेत्रों में होता है। लेटराइट मिट्टी के संबंध में इसका विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट 75, निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है? असत्य कथन कौन सा है? 75 के आंसर हो जाएगा, 75 के आंसर हो जाएगा भारत बी सी डी, जो कि गलत है। भारत में चांदी जो कि गलत है, टिन भी गलत है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा देश में बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो गलत है। 75 के आंसर गई सदिक असत्य है। नेक्स्ट 76 प्रश्न है, निम्न शहरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाना है। निम्न शहरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाना है। 76 के आंसर हो जाएगा 1 नागपुर होगा, नागपुर, इसके बाद भोपाल होगा, सर झांसी, कोलकाता। नहीं, 1423 होगा, 1423। 76 के आंसर से। नेक्स्ट है 77 प्रश्न है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागरीय से संबंधित नहीं है? निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? 77 के आंसर होगा कनारी जो धाराएं संबंधित नहीं है। नेक्स्ट 78 प्रश्न है, पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में किस जगह पर स्थित है? पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य भारत में किस जगह पर स्थित है? 78 का आंसर होगा लक्षद्वीप समूह में स्थित है, लक्षद्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट 79 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश या किन देशों की सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है? आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है। 79 का आंसर होगा डी, फ्रांस से नहीं मिलती है। नेक्स्ट 89 प्रश्न है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारणों में से कौन नहीं है? महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारणों में से कौन सा शामिल नहीं है? 80 का आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी पर अविकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अविकेंद्रीय बल जो कि ये शामिल नहीं है। महासागर समुद्र में ज्वार भाटा आने के लिए पृथ्वी का अविकेंद्रीय बल, सूर्य की गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल होता है। नेक्स्ट 81 मैथ है, 81 से लेकर 90 तक मैथ है, तो हल कीजिएगा। 81 के आंसर हो जाएगा बी और 82 के आंसर हो जाएगा ए, 83 के आंसर हो जाएगा ए और 84 के आंसर हो जाएगा सी, 85 के आंसर हो जाएगा सी, 86 के आंसर हो जाएगा सी, 87 के आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 88 के आंसर हो जाएगा 88 के आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 89, 89 के आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 90 के आंसर हो जाएगा
90 के आंसर हो जाएगा डी 21%। नेक्स्ट 91, नेक्स्ट 91 से 91 निम्नलिखित में से एक ऐसी सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। 91 का आंसर होगा फिटकरी, जो कि जल में पूरी तरह से घुलनशील है। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वो अपनी चमक खो देता है और सुस्त दिखाई देने लगेगा। निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देने लगेगा। 92 का आंसर होगा शीतल पेय में। शीतल पेय में 92 का आंसर होगा शीतल पेय। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न है, सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है? मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर को मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट 94 निम्नलिखित में से वायु में सर्वाधिक प्रतिशतता वाले गैस का चयन करना है। वायु में सर्वाधिक प्रतिशत वाले गैस कौन सा है? 94 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन है। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, अम्ल और क्षार महत्वपूर्ण है क्योंकि उद्योग में उनका उपयोग होता है, मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव पड़ते हैं, किसानों की फसल पर उनका प्रभाव होता है, लवण बनाने के लिए उदासीनीकरण में उनका प्रयोग होता है। ये सभी के सभी कथन अम्ल और क्षार में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है, साबुन से धोने पर कपड़े पर हल्दी का दाग लाल हो जाता है, किस कारण से होते हैं? 96 का आंसर हो जाएगा साबुन का घोल क्षारीय होता है और हल्दी में प्राकृतिक संकेतक होता है। साबुन में धोने पर कपड़े पर हल्दी का दाग जो होता है लाल हो जाता है। साबुन का घोल क्षारीय होता है और हल्दी में प्राकृतिक संकेतक होते हैं। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है, पानी में सोडियम गिरना। पानी में सोडियम गिरना एक ही रासायनिक परिवर्तन है। पानी में अगर सोडियम गिराएगा तो वो ज्वलनशील होता है, आग लग जाएगा, जो कि रिकवर नहीं होगा। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सभी जीव सांस लेते समय इसे अंदर ले लेते हैं। यह है ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए एक आवश्यक है, सभी जीव सांस लेते हैं समय इसे अंदर लेते हैं। 98 के आंसर अधातु है। नेक्स्ट 99 मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? सोडियम का होता है। 99 के आंसर होगा इस सोडियम। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन की संख्या समान होता है? किसमें प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं? 100 का आंसर होगा आइसोटोप में जो होते हैं वो प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं। नेक्स्ट 101 प्रश्न, निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनकी कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। स्विक का आंसर हो जाएगा सी थॉमस परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, बोर परमाणु मॉडल है। नेक्स्ट 102 नंबर प्रश्न है, कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? 102 का आंसर होगा विसरण के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संतति कोशिकाओं की संख्या है। समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संतति कोशिकाओं की संख्या कितना है? 103 का आंसर होगा वे 2 होते हैं। नेक्स्ट 4 प्रश्न है, दूषित जल के कारण होते हैं। दूषित जल के कारण होते हैं आर्द्र ज्वार होते हैं और हैजा होता है। आंसर हो जाएगा ई, दूषित जल के कारण हैजा और आर्द्र ज्वार होते हैं। नेक्स्ट 105, सब्जी और फल अच्छे स्रोत होते हैं। सब्जी और फल अच्छे स्रोत हैं विटामिन के और खनिज पदार्थ के होते हैं। आंसर हो जाएगा ए, सब्जी और फल अच्छे स्रोत विटामिन और खनिज पदार्थ के होते हैं। नेक्स्ट 106 नंबर प्रश्न है, ओजोन छिद्र का अर्थ होते हैं। ओजोन छिद्र का अर्थ होते हैं 6 का आंसर हो जाएगा ओजोन की सांद्रता में कमी। ओजोन की सांद्रता में कमी, ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन की सांद्रता में कमी। नेक्स्ट 107 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक ईंधन है? कौन से प्राथमिक ईंधन है? 7 का आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस एक प्राथमिक ईंधन है। नेक्स्ट 108 नंबर प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस कहा जाता है क्योंकि? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस कहा जाता है क्योंकि 108 का आंसर होगा सूरज के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है।
गर्मी के लिए पारदर्शी लेकिन सूरज की रोशनी को फंसाता है। सॉरी, सी होगा आंसर। 108 का आंसर होगा सी। सूरज के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है। 108 का आंसर सी। नेक्स्ट 109 प्रश्न है, शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों में मूछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं? शरीर में कौन सा हार्मोन पुरुषों में मूछ और दाढ़ी के लिए विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं? 109 का आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन। 109 के डी। नेक्स्ट 110 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? 110 का आंसर होगा अस्पाइरोगाइरा है, अस्पाइरोगारा है। नेक्स्ट 111 प्रश्न है, समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है। हमारे समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है। 111 का आंसर होगा आभासी बनती है, आभासी। नेक्स्ट 112, वस्तु से प्रकाश की गुजरने की घटना कहलाती है। वस्तु से प्रकाश की गुजरने की घटना कहलाती है। 112 का आंसर होगा अपवर्तन कहलाती, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट 113 प्रश्न, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना क्या होता है? उच्च होता है, उच्च। नेक्स्ट 114, त्वरण की इकाई क्या होता है? त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट 115 प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा बराबर होते हैं। 1 किलोवाट घंटे कितने के बराबर होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में 3.6 10 की पावर 6 जूल होते हैं। 3.6 10 की पावर 6 जूल होते हैं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से 3.6 10 की पावर 6 जूल होते हैं। नेक्स्ट 116 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आवर्तिक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी आवर्तिक सामान्य मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है? 116 का आंसर होगा 10 की पावर 4 हर्ट्ज तक सुनी जा सकती है। नेक्स्ट 117 प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो कौन सा सही होगा? यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाते कौन सा कथन सही है? 117 का आंसर होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 118, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। 118 का आंसर होगा सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांत की संख्या होती है। मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है, 20 होते हैं, 20। नेक्स्ट 120 प्रश्न है, भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है। 120 का आंसर होगा मुंह से। नेक्स्ट 121, भारत एक है। भारत एक क्या है? राज्यों के संघ है। भारत एक राज्यों के संघ है, अनुच्छेद 1 में वर्णित है। नेक्स्ट है 122 प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? 122 का आंसर अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 11। नेक्स्ट 123 प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? तो इसका आंसर होगा 2 सप्ताह, 2 सप्ताह मिलते हैं। नेक्स्ट 124 प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की कार्य सूची किस अनुच्छेद में के तहत दी गई है? पंचायती राज व्यवस्था की कार्य सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? 124 का आंसर होगा 243 जी में दिया गया, 243 जी, अनुच्छेद 243 जी। 124 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट 125 प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के तहत कुछ अपवाद को छोड़कर समाप्त कर दिया था? ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस एक्ट के तहत अपवाद को छोड़कर समाप्त कर दिया था? 125 के आंसर जगह चार्टर एक्ट 1813 को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट 126 प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की अनुशंसा पर संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की अनुशंसा पर संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 126 का आंसर होगा एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर दिया गया था, एल.एम. सिंघवी समिति। नेक्स्ट 127 प्रश्न है,
संसद में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की कितना भाग होना चाहिए? संसद में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की कितना भाग होना चाहिए? 27 का आंसर होगा 1/10 भाग। नेक्स्ट 128वां प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 128 का आंसर होगा जीवन स्तर के बेहतर करना, जीवन स्तर को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना होता है। ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर करना। 128 का आंसर होगा बी, ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर करना। नेक्स्ट 29 नंबर पर प्रश्न है, बिहार के किस विधानसभा के लिए नवंबर 2020 में चुनाव संपन्न हुए थे? बिहार के किस विधानसभा के लिए नवंबर 2020 में चुनाव संपन्न थे? कितने नंबर के? 129 का आंसर होगा 17वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था, 17वीं। नेक्स्ट है 130वां प्रश्न, तृणमूल कांग्रेस पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी कौन सी है? 130 का आंसर होगा राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। नेक्स्ट 131वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में शामिल 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 131 का आंसर होगा बी, नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका। नेक्स्ट 132वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में स्थित है? 132 का आंसर होगा सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। नेक्स्ट 133 प्रश्न, निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपन्न कराता है? निर्वाचन आयोग किनका चुनाव संपन्न कराता है? 33 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत देश में चुनाव आयोग की स्थापना स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद तथा राज्य विधायक के चुनाव कराती है। संसद, राज्य विधायिका, इनमें से सभी का चुनाव कराती है। नेक्स्ट 134वां प्रश्न है, वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा, ये सभी अखिल भारतीय सेवाएं के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो ABC। नेक्स्ट 135वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 को मिलान करना है। पलामू से कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं? पलामू से मैग्नीज प्राप्त होते हैं, मैग्नीज पलामू से मिलते हैं। हजारीबाग से बॉक्साइट प्राप्त होते हैं और खेतड़ी से तांबा और केंझोर से अबरक मिलते हैं, केंझोर से अबरक, केंझोर जो कि उड़ीसा में स्थित है। आंसर है 135 के भी 2 4 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 136वां प्रश्न है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? 136 का आंसर हो जाएगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट 137वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल नहीं है? कौन बिहार सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल नहीं है? 137 का आंसर होगा बाल विकास, राज्य विकास, ये शामिल नहीं है। इसमें शामिल है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, ये 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल है। नेक्स्ट है 138वां प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में बिहार में किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक है? वर्ष 2019-20 में बिहार में किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है? 138 का आंसर होगा घरेलू में सबसे अधिक है। नेक्स्ट 139 प्रश्न, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? 139 का आंसर होगा बनेरघट्टा, जो कि बंगलुरु में स्थित है, बनेरघट्टा बंगलुरु में। नेक्स्ट 140 प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? वह है गोपालगंज में स्थित है, गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। बिहार के लिंगानुपात 918 है। गोपालगंज के 1021 है, गोपालगंज का 1021। नेक्स्ट 141वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल है? 141 का आंसर होगा
सामाजिक असमानता जो है ये मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट 142वां प्रश्न है, मेरा गांव मेरा बैंक अभियान निम्न में से किस बैंक से ने प्रारंभ किया? मेरा गांव मेरा बैंक अभियान किस बैंक ने प्रारंभ किया है? 44 का होगा SBI बैंक ने शुरू किया, SBI बैंक ने। नेक्स्ट 143वां प्रश्न है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2009 से 5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? 143 का आंसर होगा बी, 2011-12 के लिए बनाया है। नेक्स्ट 144 प्रश्न है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग होता है। 44 का आंसर होगा न्यूनतम होता है, न्यूनतम। नेक्स्ट है 145, भारत में कपास का औसत उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है? भारत में कपास का औसत उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है? इसका आंसर ए, गुजरात में है, गुजरात। नेक्स्ट है 146वां प्रश्न है, कौन सा राज्य 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक है? कौन सा राज्य 2021 से 22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक है? 146 का आंसर होगा महाराष्ट्र है, चीनी में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है। नेक्स्ट 147वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? 147 का आंसर होगा 2025 से 26 के लिए बढ़ा दिया गया, 2025 से 26 के लिए। नेक्स्ट 148 प्रश्न है, बैंकों NBFC और अन्य विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवाओं को गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए गठित RBI समिति के प्रमुख कौन है? 148 का आंसर होगा BP कानूनोगे हैं, BP कानूनोगे। नेक्स्ट 49 प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा सरकार को 2021 से 22 के लिए अधिशेष हस्तांतरण किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को 2021 से 22 के लिए अधिशेष हस्तांतरण किया है। 149 का आंसर होगा बी, 30,307 करोड़ रुपए है, 30,307 करोड़ रुपए। नेक्स्ट 150 प्रश्न है, वर्ष 2021 में प्रेषण के लिए शीर्ष प्राप्तकर्ता देशों को सही क्रम का चयन करें। वर्ष 2021 में प्रेषण के लिए शीर्ष प्राप्तकर्ता देशों को सही क्रम का चयन करना। 150 का आंसर होगा ए, भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस है, भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 नंबर था, अच्छे से विजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।